हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और शुरू करते हैं आज की क्लास हम एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ में। आज हम करने वाले हैं कैपेसिटेंस की जो सीरीज हम पढ़ते आ रहे थे उसमें आज हम करेंगे द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये कितनी तरीके से आप इनको कंबाइन कर सकते हैं और क्या क्या इनके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अगर हमसे ये सवाल पूछा जाता है तो हमें कितना लिखना है, कहाँ तक हमें सॉल्व करना है, वो सारी बातें करेंगे आज के वीडियो में। जानेंगे बहुत सारी नई चीज़ें, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। कोशिश करते हैं इसी एक वीडियो में ही हम सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन दोनों की बात कर सकें। बाकी अगर वीडियो लंबा होता रहेगा तो हम 2 वीडियोस कंसिडर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का सीरीज कम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे एक लेबल डायग्राम है, जो फिगर है यहाँ पे, इसमें देखिए हमने क्या बनाया। ये हमारी एक्शन फिगर है। इसमें हमारे पास में C1, C2, C3 जो पिंक लाइन से हमने बना रखे हैं, ये तीनों हमारे पास में कैपेसिटर्स हैं। मैं 3 कैपेसिटर्स यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ अभी। ये कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं 3 ही हो, कितने भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। मान लेते हैं 3 हमारे पास में कैपेसिटर्स हैं, जिनके लिए हमने जो वोल्टेज सोर्स है वो हमने एक ही रखा है। यहाँ पे वोल्टेज जो बैटरी हमने लगाई है ब्लू कलर से, यहाँ पे इसमें वोल्टेज हम मान लेते हैं कि V है, और इसका पॉजिटिव एंड इस साइड से जुड़ा हुआ है जहाँ पे P लिखा हुआ है, और नेगेटिव एंड की साइड पे हमने N लिखा हुआ है। और ये कैपेसिटर जब सीरीज में जुड़ते हैं, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रहेगा कि जब भी कोई चीज़ सीरीज में रहती है, सीरीज में अगर वो रहती है, सो इन दैट केस क्या होता है कि जो ओवरऑल वोल्टेज रहेगी, किरचॉफ वोल्टेज लॉस है, वो कहाँ रहती है। देखिए सारी की सारी जो वोल्टेज है इस पूरे सर्किट में, जो वोल्टेज होने वाली वो बराबर होगी पूरी की पूरी से बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगी। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट कैपेसिटर के लिए वोल्टेज V1 है, सेकंड कैपेसिटर के लिए वोल्टेज V2 है, और थर्ड कैपेसिटर के लिए वोल्टेज हम V3 मान लेते हैं। और तीनों कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो है C1, C2 और C3। ऑल्सो इन सब के ऊपर जो चार्ज रहेगा, देखिए ये बात हमेशा ध्यान रहेगी कि जब भी कोई चीज सीरीज कम्बिनेशन में होगी तो इन दैट केस वोल्टेज में भी डिफरेंट, द करंट में भी डिफरेंट, बट द चार्ज ऑलवेज रिमेन्स द सेम। चार्ज इनके ऊपर हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, वो चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब सीरीज कम्बिनेशन होगा तो चार्ज बराबर रहेगा, चार्ज सबके ऊपर Q ही रहेगा। ठीक है, ये जो कैपिटल Q हमने लिखा हुआ है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होंगी। पैरेलल कम्बिनेशन में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज इक्वल होती है सारी, लेकिन जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है। वो बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। देखिए यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं सीरीज कम्बिनेशन में, तो शुरू करते हैं इसका मैथमेटिकल। सबसे पहले देखिए हमें पता है द ओवरऑल वोल्टेज फॉर द सर्किट, ओवरऑल voltage, let us say this is V and that will be equals to the V1 plus V2 plus V3, where V1 is the voltage across capacitor C1, V2 is the voltage across capacitor C2 and V3 is the voltage across capacitor C3। ठीक है, ये हमारे पास में प्राइमरी इक्वेशन होगी जहां से हमको शुरुआत करनी है। अब हम ये बात जानते हैं, ऑल्सो हमें पता है जो कैपेसिटेंस C होती है वो हमारी कितनी होती है, वो होती थी Q बाई V होती थी, Q अपॉन V होती थी। यानी हम यहाँ से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या हम ये लिख सकते हैं Q बाई V की जगह पे, अगर आप लिखेंगे यहाँ से इस इक्वेशन को कैसे रीराइट कर सकते हैं, V इज इक्वल्स टू द Q बाई C, ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये V1 के लिए होगी, V1 के लिए होगी तो Q बाई C1, क्योंकि Q चार्ज का सब में सेम है, कैपेसिटेंस सबकी अलग अलग है। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को यहाँ से रीराइट करते हैं फ्रॉम सुनाओ अबो इक्वेशन। नाउ अब वो इक्वेशन बिकम, देखिए अब वो इक्वेशन के साथ क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल्स टू, ये कितना है हमारे पास में यहाँ पे, दिस इज V1, लेट अस से दिस इज द Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों कैपेसिटर्स के लिए लिखा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से वैसे एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ये हमने ड्राइव की है, द टोटल कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, वो वैल्यूज हम यहाँ से लिखते हैं। अब जो V है वो किसके बराबर है जनरल इक्वेशन में, ये Q बाई C S के बराबर है। यहाँ S का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे S का मतलब है सीरीज। ठीक है, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू Q, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा सब में, नो प्रॉब्लम। अंदर क्या बचने वाला है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में क्या वैल्यू बचने वाली है, हमारे पास में वैल्यू बचने वाली है कैपेसिटेंस 1 अपॉन CS विल बी इक्वल्स टू, कितना होगा ये, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये ऐसे वैल्यू बचेंगी। ये किसके लिए आ गया, ये आ गया हमारे पास में, अगर हमारे पास में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं, 3 है, लेकिन अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, देन कितना होगा यहाँ पे, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। लेट अस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन CS विल बी इक्वल्स टू द 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2
प्लस यहाँ से थोड़ा और आगे चलते चलते Cn तक चले जाएंगे, यहाँ से ये आ जाएगी ओवरऑल कैपेसिटेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज़्यादा खास इस एक्सप्रेशन में कुछ नहीं था। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आया है यहाँ से, अब ये एक्सप्रेशन थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा जैसे आपने इससे पहले ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस को पढ़ा है, जब हम रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं 1/Rp = 1/R1 + 1/R2, तो कैपेसिटर का तो सीरीज कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा केस और कंसिडर करते हैं इसी में। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर ये मान लेते हैं कि ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि ये तीनों कैपेसिटर किस तरह का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इसी सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में हमने इससे पहले एक केस पढ़ा था। कैसे पढ़ा था कि क्या हो अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर ये अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स भरे जाते हैं, 1 2 3 ऐसे अगर डाइलेक्ट्रिक्स भरे जाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन भी कुछ कुछ इस कॉम्बिनेशन के जैसा होता है, क्योंकि जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक का नेचर बदलता है वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यूज भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, यानी बिल्कुल एक नए कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है सब्सटेंस। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा केस कंसीडर करते हैं। हम मान लेते हैं कि 3 जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो भरे हुए हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, एक की थिकनेस T1 जितनी दूरी में है, दूसरा T2 जितनी दूरी में है और तीसरा T3 जितनी दूरी में है, और जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो D है दोनों प्लेट्स के बीच में। और A यहाँ पे ये A या B साइड के लिए नहीं लिखा हुआ, A का मतलब है एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, जो प्लेट लगी हुई है उनका एरिया A है हमारे पास में। इसके लिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट सेगमेंट रहेगा T1 थिकनेस का जो सेगमेंट रहेगा, इसके लिए कैपेसिटेंस कितनी होगी, द कैपेसिटेंस फॉर लेट अस से दिस इज द C1। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट के लिए हमने C1 माना है, तो C1 यहाँ पे कितना होगा, देखिए ये हमारे पास में होने वाला है ε1 और इसके इनटू में होता है एरिया, और ये डिवाइड होता है किससे, डिवाइड होगा ये क्या किससे डिवाइड होगा, जो थिकनेस है, जो ओवरऑल यहाँ पे डिस्टेंस है, दैट इज द T1। ठीक है, और ε1 को आप क्या लिख सकते हो, हमने इनको लिखा था रिलेटिव परमिटिविटी की टर्म में। ठीक है, ε_r ε0 ऐसे करके लिखा था हमने। तो जाहिर सी बात है अगर ε1 ε2 ε3 ये वैल्यू चेंज है, तो जाहिर सी बात है इन सब के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज भी क्या होंगी, चेंज होगी। तो इस एक्सप्रेशन को और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ε_r1 ε0 a/T1। ε_r1 का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी फॉर द फर्स्ट सेगमेंट। सिमिलरली आप किनके बारे में बात करने वाले हो, C2 के बारे में बात करने वाले। दिस इज द ε_r2 ε0 a/T2 एंड C3 विल बी, इसी जो हमारा जो चल रहा है इसमें C3 क्या होगी हमारे पास में, ε_r3 ε0 a/T3 ये वैल्यूज होंगी हमारे पास में। अब हमारे पास में कैपेसिटेंस C1 C2 C3 तीनों की हमारे पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा कितना था, जो 1/CS हमने लिखा था। ऑल्सो हमें बात करनी है इसके लिए ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1/CS विल बी इक्वल्स टू द 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये वैल्यूज होंगी। जब हम इन सारी वैल्यूज को, ये सारी वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी हुई है C1 के लिए, C2 के लिए और C3 के लिए, जब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हम सोल्व करते हैं, देन जो हमारे पास में CS है उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, कैपेसिटेंस इन सीरीज की वैल्यू क्या आने वाली है, देखिए 1/CS। इन सब में कॉमन क्या आएगा, ε0 a सब में कॉमन आ जाएगा, जो नीचे जाएंगी वैल्यूज। ऊपर क्या बचने वाला है, यहाँ से देखिए 1/a ε0 इन सब में कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचने वाला है, अगर a ε0 को अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा T1/ε_r1 प्लस T2/ε_r2 प्लस T3/ε_r3 ये वैल्यू बच जाएगी। यहाँ से ये 1/CS की वैल्यू है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें CS की निकालनी है, कैपेसिटेंस इन सीरीज की वैल्यू निकालनी है। यहाँ लिख लेते हैं, देखिए क्या होगा, ये जो सारा सेगमेंट, ये जो सारी एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कहाँ चला जाएगा, 1/, में चला जाएगा। ऊपर हमारे पास में आ जाएगा a/0 और नीचे हमारे पास में क्या वैल्यू बचने वाली है, ये जो सारी वैल्यू यहाँ पे ये पूरी की पूरी कहाँ आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी, यानी नीचे सब कुछ वही वैसे का वैसा ही रहेगा। T1/ε_r1 T2/ε_r2 T3/ε_r3 दिस इज द ओवरऑल एक्सप्रेशन जो वैल्यू हमें निकालनी है लास्ट में आते आते। यानी क्या होगा, अगर ये सारे जो हमारे पास में कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3 जो कैपेसिटर हैं, अगर हम इसकी तरह कंसीडर करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स भरे हुए हैं, तो जो एक्सप्रेशन है वो क्या आएगा हमारे पास में, ये एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या होगा, हमारा फाइनल
आंसर होगा जो हमें सोल्व करना है इसके लिए। यहाँ तक वैल्यू निकालने में अगर आप यहाँ तक निकाल के छोड़ देते हैं तो सफिशियंट है, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये हमारे लिए फाइनल एक्सप्रेशन हमें निकालना होता है इसके लिए। तो हम कैपेसिटेंस इन सीरीज की बात कर चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बट इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही चीज़ें सीखते रहिए और सीखने के लिए बने रहिए श्री लाइव के साथ में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।